एक लेटेस्ट स्टडी आई है जिससे ये राज खुल रहा है। मेडिकल जर्नल मेड्रेक्सिव में छपी एक रिपोर्ट ये बता रही है कि शतायु होने के पीछे जेनेटिक फैक्टर्स का रोल बहुत अहम है। स्टडी में 85 साल से ऊपर और 18 से 49 साल के बीच के युवाओं के सैंपल लिए गए हैं। बिल्कुल हुसैन, और रिसर्च में साइंटिस्ट ने ओल्ड एज ग्रुप में 11 तरह के जेनेटिक वेरिएंट्स की पहचान की है, जो न सिर्फ लंबी उम्र देते हैं बल्कि बुजुर्गों के लिए सुरक्षा कवच की तरह भी काम करते हैं। इनमें से एक वेरिएंट तो जापान, जर्मनी, फ्रांस के लोगों में भी मिल चुका है, जहां 100 साल तक जीने का रेशियो ज्यादा है। तो अगर आप लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं और आपने अपने जीन्स का शुक्रिया अदा नहीं किया तो ये ठीक नहीं होगा। अपने पूर्वजों की जो विरासत है उसका शुक्रिया अदा करना भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपनी आबो हवा आबाओ अजदाद अच्छा यानी हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज का शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। अपनी आबो हवा को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हुसैन ने भी कहा, पूर्वजों से ही हमें ये अच्छे जीन्स मिले हैं जिन्हें हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और आबो हवा अच्छी रहेगी तो हम अच्छे जीन्स ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन अगर लोग ख़राब लाइफस्टाइल के साथ बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो आने वाली जनरेशन को तोहफे में जेनेटिक बीमारियां मिलेंगी हुसैन। और ऐसी ही एक बीमारी है हाइपरटेंशन। लोगों को ये बीमारी बहुत आम तौर से है। बहुत आपको लोगों में ये कहते में सुनने को मिलेगा कि फला शख्स जो हाइपरटेंशन का शिकार है, और तभी तो दुनिया के 128 करोड़ से ज़्यादा लोग हाई बीपी के मरीज हैं। करीब 46% पेशेंट अपनी बीमारी से ही अनजान, उनको खबर ही नहीं है कि वो हाइपरटेंशन के शिकार है। और अगर वक्त रहते हाई बीपी कंट्रोल ना किया जाए तो इससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी पैदा होता है। कई बार हार्ट और किडनी भी फेल हो जाती है। अब तो देखिए, गर्मी भी धीरे धीरे भीषण हो रही है, और ऐसे में हाइपरटेंशन के पेशेंट्स और ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि गर्मी में पानी की कमी शरीर के अंदर खून गाढ़ा कर देती है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो चलिए, हार्ट, ब्रेन, किडनी को बचाने के यौगिक उपाय स्वामी रामदेव से जानते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। पता नहीं स्वामी जी मुझे है कि नहीं हाइपरटेंशन। भाई आपको भी। और देखो, आपने पहले जेनेटिक पॉलिटिक्स की बात की, फिर जेनेटिक डिजीज की बात की। आप जीन्स में घुसे हुए हो और हम इधर प्रकृति में और संस्कृति में रचे हुए हैं। अब इधर देखो, ये सिरोधारा हो रही है गाय के दूध से। ये दूध की धारा नीचे भी बह रही है, दूध से छाछ से। ऐसे ये ऊपर से नीचे तक दूध और छाछ से सिरोधारा करने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। इसका तो बीपी शुगर दोनों हाई था। क्या नाम है आपका? महजबीन अली। कहाँ से? वर्धा। माने भाई के उसमें जाते हैं हम। महजबी अली। महजबीन अली मुस्लिम बहन है हमारी, हाँ। योग कर रही है। मजहब की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं योग ने। और ये देखो, ये पीछे पीठ के ऊपर धारा लग रही है इसके, और पीठ के ऊपर हा देख करके भी बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे एकदम बीपी नॉर्मल। आप फुट ही बात। और हाँ, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो करवाएंगे ही। अरे इधर आओ बाबू, इधर आओ। क्या नाम हुआ? रोहन। पूरा पसीने से तरबतर है ये बालक। 172 किलो का आया था। पिछले बार आपने देखा हुआ है, देखो ये पिछली आवृत्ति कितना था? 172 का। और इतना बढ़ाया कैसे था? बाबूजी 26 साल से खान पान था। दाल बाटी चूरमा, बस ऊपर से खीर चूरमा खा खा करके। जोधपुर का है? प्रतापगढ़, राजस्थान। राजस्थान का। बिल्कुल। 172 से अब कितना आ गया? 120 नेट है आज का वजन। 52 किलो। अरे जोरदार ताली बजाओ बा रोहन के लिए। 52 किलो। कितना इंच था घेरा पेट का? मेरा ये पहले मैं पहनता था 72 70 का। 70? हाँ, अब 52 का। 52 की जीन्स पहन रहा हूँ मैं आज। 52 आ गया 70 से। इधर आ बेटा, तेरा क्या नाम है? राजरानी महला। और मेरा बीपी रहता था, हीमोग्लोबिन 6 की वजह से बीपी डाउन हो जाता, 60 तक चला जाता था। और अब हीमोग्लोबिन कितना? अब 13 है। अभी रिपोर्ट करवाई है कल। बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें मैंने ठीक की। बाबा इधर आ। कितना था पहले वजन? 100 किलो में। सच्ची बोल रहा है? भगवान विट्ठल का भक्त है। हाँ, जय विट्ठला। हाँ, कितना था? 100 किलो था भैया। चिकन मटन दारू सब खाता। चिकन मटन दारू सब रगड़ दिए। हमारे
हमारे पिताजी करते थे, भाई करते थे। तो तुम उसे अब निकल के अब तीर्थ करने आए हो। वो साइकिल से मैं पूरा देश का सारा पाप धो रहा है और 100 किलो से काम कर रहा है। आप तो 55-56 है सर। क्या बात है। उम्र भी आप कहते रमेश सोलूम के। चलो भाई, सब अब वो मुर्गा मछली सबके ऊपर दया कर दी। अपने आप छूट गया भाई, वो आपको फॉलो करता गया तो सब अपने आप छूट गया। छोटी भी बढ़िया थी। वो आप सनातन को फॉलो करो बोलते ना, वो सनातन। इधर आओ बेटा, ये 100 से सनातनी हो गया आप। पहले तो पिता शुगर था, अस्थमा था और आंखों पर चश्मा भी था, सो आपने आप छूट गया। छोड़ सब शरीर मत छोड़ना। नहीं वो छूटेगा नहीं ना, आपकी कृपा है। फॉलो कर रहा है, वो बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा है साइकिल। आपका क्या नाम हुआ? शिवानी नाम है मेरा। कितना वजन? मेरा डिलीवरी के बाद 70 किलो हो गया था। और आप? अभी मैं लगातार प्राणायाम भी कर रही हूँ, वेट वो ले रही हूँ। अलीगढ़ से आई हूँ। क्या बात है, क्या नाम? स्वामी जी, मैं 2016 में यहाँ की पतंजलि की पास आउट भी हूँ। अरे एमए हमारी योगा, बेटी है। एमए योगा भी है, मेरा डिप्लोमा भी है। क्या बात, खुश रह बेटा। तो देखो, बीपी, शुगर, मोटापा, यही तो कारण है। देखो इधर स्पाइन के ऊपर बर्फ की सिकाई चल रही है। स्वामी जी जो पहुंच गया आपके पास उसका तो बेड़ा पार है ही, पट्टी रखी हुई है पेट पर, माथे पर। लेकिन जो घर बैठे देख रहे हैं और आपके साथ रोजाना अभ्यास कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी नैया जो है पार लगा ली है। उनकी बातें भी हम आप तक पहुंचाते हैं कभी कभी जब मौका मिलता है। बहरहाल स्वामी जी, हम कई बार स्टडी का अलग अलग जिक्र करते हैं, बहुत सारी रिसर्च के बाद हम ये प्रोग्राम तैयार करते हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीयों की जो औसत उम्र है स्वामी जी वो बढ़ी है, ये अच्छा संकेत है। लेकिन अब उम्र बढ़ने के पीछे का राज भी सामने आ रहा है। एक रिसर्च से स्वामी जी ये बात पता चली कि इसके पीछे हमारी विरासत है, यानी हमारी विरासत वाले जीन्स हैं इसकी वजह, पहनने वाली जीन्स नहीं। पहले और अब में एक फ़र्क स्वामी जी ये है कि हमारे पूर्वज पहले शतायु हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लेकिन अब आपने स्वामी जी काफ़ी पहले भी कई बार दावा किया कि 100 साल तक तो जीना है, तो अब थोड़ी सी उम्र और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो शतायु होने लगेगा मामला। हाँ, शतायु दीर्घायु होंगे। रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, और जो इतना भी ना कर सके ये सूर्य नमस्कार। तो स्वामी जी जीन्स की जो क्वालिटी है वो क्या अभ्यास से, योगाभ्यास से, इन सारी चीज़ों से मेंटेन रहती है, और उनके ख़राब हो जाने, उनके बिगड़ जाने की क्या क्या वजह होती है? तो देखो, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर बिगड़ता है। जैसे ये बता रहा था ना हमारा महाराष्ट्र का बाबा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जितने भी, हाँ, जो भी उल्टा पुल्टा चल रहा था, और जीन्स में भी बीड़ी, सिगरेट, शराब घुसा हुआ था। योग किया और उस प्रभाव से मुक्त हो गए। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में होने लगता है यदि हम जॉगिंग के मात्र 2 अभ्यास कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, और इतना भी नहीं हो पाता है तो कम से कम भुजंग आसन ही कर ले। चलो उल्टे लेटो सब। हाँ, अब हमारी सारी श्रद्धामयी बहनें और ये भाई हमारे यहाँ पर ये उल्टे लेट करके, हाँ, पेट के बल लेट करके, पीठ के बल नहीं, ये करो भुजंग आसन। हाँ, आराम आराम से 100 बार यही करो। जेनेटिक एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में हो सकता है, उसके लिए सिरोधारा, आर्म फुट ही बाथ, स्पाइन बाथ, और ये स्पाइन के ऊपर आइस से मसाज, वाटर थेरापी, मड थेरापी, मिट्टी पट्टी, और सुबह सुबह नंगे पैर घास पर दौड़ना, जैसे रोहन से लेकर के हमारी श्रद्धामयी ये बहनें बेटियां जैसे दौड़ रही थी ऐसे ही। और जो सुबह शंख बजाते हैं ये, मैं तो ऐसे ही एक बार में ही 1-2 मिनट तक लगातार बजाता हूँ, एक ही श्वास में। और माथे पर जो तिलक लगाते हैं केसर का, केसर चंदन घिस करके, वैसे केसर गर्म होती है लेकिन चंदन के साथ जब घिसी जाती है तो ठंडा हो जाती है, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। और ये छोटे छोटे उपाय है। जो रुद्राक्ष की तुलसी की माला पहनते हैं, हमने लौकी का जूस तो बहुत बार बताया, लौकी का पेठे का जूस, वाटरमेलन सुबह सुबह, कुछ लोग सुबह सुबह चाय कॉफी से कलेजा जलाते हैं, कुछ सुबह सुबह बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, अरे मेरे राम। तो देखो इन सबको छोड़ना पड़ेगा।
तो हमारे जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है। एक है मोटेशन। ये जो मोटेशन आता है ना, ये तो आता है जब आदमी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जीने लगता है, और जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं तो स्वामी जी अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। सब कुछ चेंज होगा। जी जी जी। और अपने पूर्वजों को, जी मेरे भाई, अपने पूर्वजों का, अपने Genetic आबाओ BP, अजदाद sugar, का thyroid, शुक्रिया अदा arthritis करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, अगर 100 साल की जिंदगी मिल भी गई और घिसट घिसट के, रगड़ रगड़ के जिंदगी चल रही है, बीमारियों का घर शरीर बन चुका है, तो ऐसी 100 साल की जिंदगी का क्या मतलब है? या तो शरीर हेल्दी रहे, सेहतमंद रहे। आज चूंकि बात होनी है हाइपरटेंशन की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्वामी जी जिनको खबर ही नहीं है कि वो हाइपरटेंशन के शिकार हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। तो स्वामी जी, हाइपरटेंशन की गिरफ्त में ना जाए कोई, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और अगर कोई लिमिट पर आ गया तो उससे खुद को कैसे बचा ले, कौन कौन से अभ्यास किए जाए? तो देखो, जो सूर्य नमस्कार कर सके सूर्य नमस्कार कर ले। भुजंगासन, आराम आराम से सलभासन, बिल्कुल होले होले करवा रहे, एक रिदम के साथ, और इसी से ही सब कुछ चेंज हो जाता है। मरकट आसन। तो मैं कह रहा था, राइट डायरेक्शन में जब हमारी जीन्स का एक्सप्रेशन होता है तो जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, यहाँ तक कि जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक ये जो आदतें हैं ना, जैसे भाई बता रहा था कि हमारे परिवारों में तो बीड़ी, सिगरेट, शराब दादा बापू पर सारे परिवार के लोग खाते पीते थे। जेनेटिकली भी हमारे जीन्स में जैसे हम चीज़ें खाते पीते हैं, आहार हो, विचार हो, संस्कार हो, बीमारी हो, बुराई हो, अच्छाई हो, ये भी जेनेटिकली चलती है। कुछ लोग जेनेटिकली देशभक्त होते हैं, कुछ लोग जेनेटिकली देशद्रोही भी होते हैं, कुछ जेनेटिकली बहुत कमज़ोर लोग होते हैं, कुछ जेनेटिकली बहुत ताकतवर लोग होते हैं। ये बीमारियां भी कैरियर, बीमारियों का भी कैरियर होता है। कुछ जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कैरियर लेकर के चलते हैं। हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में कुछ लैब्स में पता लग जाता है किस बीमारी का कैरियर है। तो इसलिए जिनको बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हैं, फिर वो शादी भी नहीं करते समझदार लोग, तो बाकी कुछ लोग तो गिनते ही नहीं बीमारियों को। लेकिन ये है, हम योग अपनाएं और जो अच्छी आदतें हम यहाँ अडोप्ट करने के लिए बोलते हैं, आयुर्वेद की, नेचर की, प्रकृति की होम रेमेडी बताते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि का इस्तेमाल बताते हैं। अब लोगों को ये आश्चर्य लगता है, लोगों को ये चमत्कार लगता है। हम चमत्कार के बारे में नहीं, हम तो साक्षात के बारे में, आविष्कार के बारे में बात करते हैं। और सामान्य रोगों से लेकर के ये जो जेनेटिक बीमारियां हैं, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस है, इन तक को दूर करने की बात ही नहीं करते लाइव एग्जांपल्स के साथ। अब देखो, एक बात और बता देता हूँ, विरासत की आप बात कर रहे थे। 100-200 सालों से भले ही किसी के वंश में, 200 भी नहीं, 50-100 सालों से भले ही किसी के कुल खानदान में बीपी, शुगर हो, इससे पहले किसी के कुल खानदान में आप पूरी रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब, जितने भी पूरी दुनिया का प्राचीनतम साहित्य उपलब्ध होता है, पढ़ लीजिए। किसी महापुरुष को ये बीमारियां नहीं थी। ये कहना चाहता हूँ, आप 50-100 साल नहीं, 200, 400, 500 साल पहले जाके देखो, हमारे पूर्वजों को कोई बीमारी नहीं थी। इसका मतलब पहले हमारे जीन शुद्ध थे, बीच में ये गड़बड़ घोटाला हुआ है, और उसी को ठीक करने के लिए इंडिया टीवी का ये आंदोलन है, या अभियान है, या अनुष्ठान है कि हम वापस अपनी जड़ों से जुड़े, अपने मूल जो जीन्स हैं उनसे जुड़े। बीच में जो ये गड़बड़ झाला हुआ है ये भी ठीक हो जाएगा। तो देखो, पवन मुक्तासन, मरकटासन, ये सब बीपी का पूरा पैकेज है। हमने मुक्तावटी और बीपी ग्रिड तो जो बहुत ही उलझे हुए थे सिंथेटिक दवाओं के चक्रव्यूह में, उनके लिए बनाई है। हम तो मात्र हंसा करके, प्रसन्नता दे करके, आदमी के चेहरे पर
थोड़ी देर की मुस्कान लौटा करके उसको पॉजिटिव माइंड उसमें थॉट प्रोसेस में ला करके और उसका बीपी नॉर्मल कर देते हैं। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर और बीपी के कारण से जो ब्रेन हेमरेज, बीपी के कारण से हार्ट अटैक, बीपी के कारण से जो किडनियाँ फेल हो रही है उसको प्रमाण के साथ हमने ठीक किया है। तो रोज हम स्वामी जी, चलिए, बीपी तो ठीक हो गया, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस हो, इन सब के। जी मेरे भाई। स्वामी जी, बीपी कैसे कंट्रोल करना है ये आपने बता दिया, लेकिन अब जरा थोड़ी बात मौसम से जुड़ी कर लेते हैं। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है अभी, इसमें लोग डिहाइड्रेशन के शिकार भी काफ़ी हो रहे हैं, और जैसे ही कोई डिहाइड्रेट होता है उसका बीपी उस वजह से भी बढ़ता है। तो ऐसे में हाई बीपी के जो मरीज़ हैं वो आजकल की जो तेज़ गर्मी है इसमें किस तरह की सावधानी बरता करें? एक तो गर्मी से बचने के उपाय किया करें। सुबह सुबह खीरा, टमाटर, ककड़ी, फिर वाटरमेलन, लौकी का जूस, अनार, सेब और ड्राई फ्रूट्स भी खाने थे, भिगो करके खाया करें। बादाम की, अखरोट की, बादाम अखरोट रात को भिगो दे और उसी में काली मिर्च भी भिगो दे, इनकी गर्मी मर जाती है। बादाम, अखरोट, काली मिर्च रात को पानी में भिगो दिए, सुबह पानी को फेंक दे और फिर इनको घोट करके पिया करें। जौ का दलिया रात को बना लिया करें, उसमें पानी के अंदर थोड़ा छाछ भी मिला दिया करें, उसकी राबड़ी पिया करें। और ये जो प्याज का प्रयोग मैं बताता हूँ ना, जौ का या उसका सत्तू पिया करें, चने का, उसमें प्रोटीन भी पूरा होगा, पोषण भी पूरा मिलेगा। प्रोटीन और पोषण पूरा। और जौ के सत्तू से, चने के उसमें थोड़ा सा ये प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, धनिया, पुदीना, हो ठंड से ऐसा किसी की कफ की या वात की प्रकृति हो तो जुकाम न लग जाए, सावधान रहना। हाँ, कितने ही वातावरण की गर्मी हो, राजनीति की गर्मी हो, अमेठी और रायबरेली की गर्माहट से आपने शुरुआत की थी। वातावरण में उथल पुथल है, राजनीति में उथल पुथल है, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार में, जिंदगी में हर कदम पर उथल पुथल है। वो है, आंधी तूफान, संघर्ष, झंझावात है, उन सब के बीच में बीपी अप डाउन होता रहता है। और उसके लिए ये गर्मी के बचने के उपाय मैंने बताए। और पहले सीक्वेंस ये रखे, पहले सलाद और सब्जियां आदि खाया करें, बाद में जो भी पका हुआ है या जो मिष्ठान आदि है वो भी थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं। और पानी तो 2-2.5 लीटर देखो पीना ही पीना है। खाना चबा चबा करके खाना है और थोड़ा सा संयम में जीने का अभ्यास करो। धीरे धीरे मन रूपांतरित हो जाएगा। बिल्कुल स्वामी जी, हमने ऐसे ही अपने आप को रूपांतरित किया है। और देखो आप कैसे, मैं पिछले 24 घंटे में 1-2 घंटा सोया होऊंगा, थोड़ा गला जरूर हल्का सा भारी है। 24 घंटे में 1-2 घंटा सोया होऊंगा। चरैवेती करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा करके फिर आपके सामने हूँ। तो ये जिंदगी में सब काम होंगे, लेकिन योग कभी नहीं छोड़ते। तो इससे फिर जिंदगी में ये सारे आंधी तूफान, उथल पुथल आएंगे, मौसम की और भी संसार की, लेकिन उनके बीच में आपका बीपी अप एंड डाउन नहीं होगा, शुगर अप डाउन नहीं होगा। आपकी बीपी को हेल्थ कैसे ऊंची नीची मेंटेन नहीं रखें, और शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो उसको कैसे रिप्लेनिश करें, स्वामी जी उसके बारे में आपने बताया। लेकिन गर्मियों में अक्सर पानी की कमी से शरीर में खून गाढ़ा हो जाता है, वही हाई बीपी की वजह भी बनता है। तो आयुर्वेद में क्या नेचुरल ब्लड थिनर का भी कुछ ऐसा नुस्खा है ताकि खून पतला हो सके, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो बहुत सके और जबरदस्त ब्लॉटिंग है कम? मेरी बहन। देखो, जिनको ज़्यादा बीपी हो जाता, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको तो सर्वांगासन शीर्षासन नहीं करना, और कंट्रोल आने के बाद करवा देते हैं। खैर, ये तो बैठ करके और लेट करके कुछ अभ्यास रोज ही करवाते हैं, आज भी करवा रहे हैं। तो देखो, नेचुरल ब्लड थिनर है ये, इधर मेरे सामने रखा हुआ है, अर्जुन की छाल, दालचीनी। नेचुरल ब्लड थिनर है, लौकी पेठा, लौकी का जूस, पेठे का जूस। नेचुरल ब्लड थिनर है ये प्याज, और गर्मी को भी दूर करती है। और लहसुन थोड़ा गर्म होता है, उसको रात को पानी में भिगो दे छोटे छोटे टुकड़े करके, और रात भर, जैसे मैंने बादाम, अखरोट, काली मिर्च को बताया, उसकी भी ठंडाई एकदम, आपका बीपी भी नहीं बढ़ने देगी, गर्मी तो कतई नहीं बढ़ेगी शरीर में। आहा हा हा।
ऐसे ही प्याज तो ठंडी होती है, उसको तो हम ऐसे खिला भी देते हैं और उसका तो जूस भी पिला देते हैं। सुबह सुबह प्याज का जूस, उसमें थोड़ा सा शहद डाल करके पी लो, इससे बढ़िया ब्लड थिनर कोई नहीं है। क्या आड़ कबाड़ खाते रहते हैं ब्लड थिनर्स के नाम पर, कोलेस्ट्रॉल की दवाओं के नाम पर, और उससे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरे अंदर का पूरा ब्लड प्रोफाइल हम गड़बड़ कर लेते हैं। तो प्याज नेचुरल ब्लड थिनर, लहसुन रात को पानी में भिगो के सुबह हल्का सा गाय के घी में उसको सेक करके और फिर सामान्य होने पर थोड़ा सा अंदर नमक मिला करके ले लें। ये लहसुन, ये प्याज, ये अर्जुन, ये लौकी, ये पेठा और अनार खाली पेट खा लिया करें। ओहो, अनार ब्लड थिनर का काम करता है। लो, कितने अच्छे विकल्प हैं। और पसीना बहा लो, पसीना, जैसे रोहन ने पसीना बहा बहा करके 52 किलो कम कर डाला, और इसने बाबा ने तो बीड़ी सिगरेट शराब का भी शीर्षासन कर दिया और खुद भी शीर्षासन कर रहा है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, और आप तो बैठे बैठे यही करो, ये करो रोहन। हाँ, ऐसे तो नेचुरल ब्लड थिनर बहुत अच्छे हमारे पास में, नेचुरल चीज़ें, नेचुरल दंत कांति, केश कांति, नेचुरल सोप। हमने तो हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर से लेकर के बीपी शुगर के केयर के लिए, लीवर किडनी के केयर के लिए। अब किसी को क्योर शब्द में बड़ी आपत्ति है, बड़ा उल्टा पुल्टा जो है चल रहा है संसार में। अरे केयर बोलो, केयर करोगे तो क्योर भी हो जाएंगे सब लोग। शब्दों के गफलत में पड़े हुए। स्वामी जी तो देखो, अब जरा थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, एक और विषय, एक और सवाल आपके हवाले करता हूँ। जो लोग स्वामी जी हाई बीपी के शिकार हैं, उनका जो दिल है, उनका जो हार्ट है, वो हमेशा डेंजर जोन में रहता है। तो स्वामी जी ऐसे में हाई बीपी हार्ट अटैक की वजह ना बन जाए तो दिल को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल रोज़ाना खबरें आ रही इधर उधर से कि कोई डांस करते हुए गिर गया, कहीं कोई नमाज पढ़ते हुए लुढ़क गया। अभी वो एक जिम की तस्वीर सामने आई थी, एक 32 साल का कोई कह रहा है व्यक्ति जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया। अब देखो कोई कह रहा है वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा है, अब कोई कहेगा इलेक्शन से हार्ट अटैक आ गया, तो कोई इलेक्शन बंद थोड़ी करवा देंगे। बहुतों का तो वो मैदान में नॉमिनेशन भरते हैं, उसके बाद ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोई कह रहा है वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा है, कोई कह रहा है चुनाव से हार्ट अटैक आ रहा है, कोई कह रहा है व्यापार में घाटा हो गया उससे हार्ट अटैक हो गया, कोई दुख की खबर सुनी उससे हार्ट अटैक हो गया, कोई परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ उससे हार्ट अटैक आ गया, कोई जो चाह रहा वो बन नहीं पा रहा उससे बीपी बढ़ा और फिर हार्ट अटैक आ गया। संसार में ये सारी चीज़ें रहेंगी। अपने को योग करना है, जो योग करेगा, देखो एक ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ये कर। और ऐसे ना भी हो पाए, कोशिश तो हमारा रोहन भी कर रहा है, ये लगा हुआ है, लगा नहीं इसको। अब थोड़े दिन यही रुकना बेटा, जाना नहीं। हाँ, 172 से 120 करना भी बहुत बड़ा चैलेंज तुमने जो है वो एक तरह से कहता हूँ हार्ड टास्क, हार्ड चैलेंज आपने उसको बीट किया है। आगे और करेगा भी, तो ये इसको मेरे जैसा होना है। मैं तो खैर 66 वाला हूँ, 67 वाला, ये 70-75 तक तो ज़रूर आ जाएगा। यात्रा कितनी बड़ी हो, कितनी ही लंबी रात हो, लेकिन एक दिन तो दिन आएगा, सुप्रभात आएगी। तो देखो ऐसे तो हार्ट के लिए अर्जुन की चाल, दालचीनी, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट, अर्जुनारिष्ट, फिर ये गोमुखासन। खाने पीने पर तो कंट्रोल करना ही पड़ता है। लहसुन कल्प भी कराते हैं, अर्थराइटिस में भी, हार्ट रोग में भी, कोलेस्ट्रोल में भी, अस्थमा में भी, लो इम्यूनिटी में भी, बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। पतंजलि से पढ़ी हुई हमारी गुड़िया, क्या नाम है बाबू, शिवानी भी बहुत अच्छा कर रही है। इसने शिवत्व को धारण कर लिया। जो योग को धारण कर लेता है उसमें शिव तत्व, राम तत्व, हनुमत तत्व, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का नूर उसमें उतर आता है धीरे धीरे, और हम उसी भगवान के प्रतिनिधि प्रतिरूप होकर के धीरे धीरे उस परात्पर ब्रह्म में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ रोग मुक्ति तो बहाना है, रोग मुक्त करने के साथ जीवन मुक्त सबको बनाना है। ये भी हो रहा है सब कार्यक्रम। तो देखो ये ना हो पाए तो ये कर लो, ये कर लो, ऐसा भी ना हो पाए ये। अच्छा स्वामी जी देखिए, दिल मजबूत तभी रहेगा, हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। और खुश रहे
जब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हाइपरटेंशन की शिकायत पैदा हो जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल में रखा जाए, ज़रा इसके बारे में बता दीजिए। अभी ब्लड थिनर वाले जो उपाय बताए थे उसमें अब 2-3 और जोड़ देता हूँ। गोधन अर्घ भी उसमें बहुत बड़ा उपाय है। और कुछ दिन थोड़ा अपने आप को ना साग सब्जी फल रो डाइट पर ले आए। और रेडीमेड चाहिए तो हमने तो लिपिडोम दे ही रखा है। ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल के जो कृत्रिम तरीके अपनाते हैं ना वो अच्छे नहीं है। मैं तो कहता हूँ गर्म पानी पी लो सुबह उठ करके। और बहुत पित्त की प्रकृति है, पित्त वालों को तो सौंफ का पानी, एलोवेरा का, व्हीट ग्रास का, ये सब सेवन बताते हैं हम। वात और कफ की प्रकृति और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ, मात्र गर्म पानी पीने से ही जिंदगी में वेट कम। सुन ले रोहन? हाँ, अब दिन में भी सलाद अभी तक चालू है। हाँ, सलाद और दिन में भी गर्म ही पानी पिया, दिन में भी ठंडा पीना ही नहीं। ये फैट कटर का भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है, ब्लड थिनर का भी काम करता है, वात और कफ दोषों को भी कम कर देता है। साथ में थोड़ा उपवास कर, छोटे छोटे उपाय। कोलेस्ट्रॉल के लिए जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं ये लीवर को खराब करती हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए जितनी दवाइयाँ खाते हैं ये आपके पूरी ब्लड प्रोफाइल को, बायोकेमिस्ट्री को, पूरे आपके ताने बाने को ढा देती है। इसलिए हाँ, इसमें प्राणायाम बड़ा इफेक्टिव है। मैंने घड़ी की तरफ देखा, आप तो आज इलेक्शन ब्रेकिंग के अंदर राहुल गांधी के पर्चे में खड़गे भी मौजूद रहेंगे, प्रियंका जी भी शायद मौजूद रहेंगी कहीं ना कहीं। तो प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़े अलग बात हो, तो परिवार का आंतरिक फैसला है। लेकिन किशोरीलाल शर्मा जी, आपने कहा क्यों जो है उम्मीदवार उनको बनाया गया, वो शुरू से ही गांधी परिवार के प्रति तो निष्ठावान रहे हैं। आज जो है उन्होंने उन क्षेत्रों में काम भी किया। मैंने किसी की बड़ाई कर रहा हूँ, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर, जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हम तो जो है निष्पक्ष रहते हैं पक्ष विपक्ष में, लेकिन जो है इसलिए उनको चुना है कि उन्होंने वहाँ लंबे समय तक उनका वहाँ से लगाव रहा है, लोगों के बीच उनकी पैठ है। स्वामी जी, हड्डियों की भी बात कर लेते हैं, और प्राणायाम का तो आपने अभ्यास कराना शुरू करा ही दिया है। स्वामी जी, हाइपरटेंशन से हड्डियों पर भी खतरा बढ़ जाता है, हड्डियां वक्त से पहले कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो जाती है। आखिर हड्डियों से बीपी का कनेक्शन क्या है, और हाइपरटेंशन से अपनी हड्डियों को क्या बचाएं, इसके लिए क्या क्या उपाय करें? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक से नहीं होगा तो हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी, नस नाड़ियाँ भी कमज़ोर होंगी, इम्यूनिटी भी कमज़ोर होगी, और मनोबल भी कमज़ोर होगा, और आयु भी कम होती है। फिर तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एकदम हमारी तरह धूप में बैठा करें। देखो सामने पेड़ है, इसके पीछे से सूरज उदय हो रहा है, और उदय होकर के ऊपर आ चुका है अब तो, और हम सूरज की धूप में देखो इनका सूर्य स्नान भी हो रहा है, सन थेरापी भी हो रही है। इधर सन थेरापी, इधर मड थेरापी, इधर सारी थेरापियाँ चल रही है। पीछे पानी के फव्वारे भी चल रहे हैं, बढ़िया। अब ऐसे प्रकृति के नज़ारों के जो बीच रहते हैं, सुबह 1 घंटा धूप का एक्सपोजर कम कपड़ों के साथ, जैसे हम ये लंगोटी से बांध के रहते हैं ना, ऐसे माँ बहन बेटियों को भी कोई ऐसी जगह बालकोनी में, छत में कहीं तलाश लेनी चाहिए। अपने समाज की मर्यादा के अनुरूप कम से कम वस्त्र पहन करके और सन एक्सपोजर लेना चाहिए। और फिर हमने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब प्रोटीन आदि नेचुरल भी दिए हुए, सिंथेटिक चीज़ों से बचना। दूध दही छाछ खाओ, जिनका वजन बढ़ गया है, छाछ, दूध, बिना मक्खन वाली लस्सी नहीं, छाछ, पानी वाली छाछ, और दूध बिना फैट वाला, उससे प्रोटीन पूरा मिलेगा। उसी से तो ये प्रोटीन पाउडर तैयार करते हैं हम लोग। तो आइसोवेदा और ये सब 80-90% एक्टिव प्रोटीन ये मिल्क बेस्ड है, और ये पेड़ पौधों पर बेस्ड है। तो ऐसी चीज़ें, तो बाकी जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो बोन हेल्थ भी देते हैं हम, उसमें मुक्ता, शुक्ति, मोती, पुष्टि है। सबसे अच्छा है ये जो मोटे अनाज है ना, इनमें आयरन बहुत होता है, इनमें कैल्शियम बहुत होता है। गेहूँ चावल, इसके पीछे लोग हाथ धो करके पड़े हुए ये छोड़ना पड़ेगा।
आदत की बात है। तो मिलेट्स का सेवन करें, दही छाछ का सेवन करें, और इसमें भी सबसे ज़्यादा रागी, बाजरा, मकई, जवार, चौलाई, सिंघाड़ा और सरगवा, ये चौलाई ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा चौलाई स्वामी जी के देखिए, एक हाँ जी, सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, कैल्शियम इन चीज़ों में ज़्यादा होता है। एक चीज छूटी जा रही थी और वो है किडनी। हाई बीपी का बुरा असर किडनी पर भी पड़ता है, और अगर कोई आदमी लंबे वक्त तक हाई बीपी का शिकार है तो किडनी फेल्योर जैसी नौबत भी आ सकती है। तो स्वामी जी जरा किडनी के लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें ताकि वो भी मजबूत रहे। किडनी के लिए एक तो कपालभाति, गोखरू, जो कुलथ, परंपरागत औषधियों में पुनर्नवादी मंडूर, और हमने पुनर्गिट और बना दिया, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, रीनोग्रिट। रीनोग्रिट से नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ मिला करके हमने तो लोगों को क्रेटिनिन तो कम किया है, किडनी फेलियर से बचाया है। ये उपाय बड़े जबरदस्त। और सुनो, जिनको प्रोटीन लीकेज होता है ना, गिलोय, गोखरू, आंवला और ये रीनोग्रिट, किडनी, और फिर ये पॉइंट दबाते हैं। इधर आओ भाई साहब, ये बड़े ना मुस्कुराते हुए, क्या कहना चाहते हो? इधर आओ, कहाँ से हो? डिफेंस से रिटायर हो, अब अपना सेल्फ डिफेंस योग से कर रहे हैं। कर रहा हूँ सर, मैं ठीक हो गया। मैं कह रहा था सर, सेना में भी ये क्यों नहीं जा पा रहा आपका सब? सेना में भी योग भी चला जाएगा, योग भी पतंजलि चला के जाए। प्रोडक्ट भी सब आ जाएंगे। सर आप कर रहे हो देश की सेवा अंदर से, सेना कर रही है बाहर से, तो उनको दोनों मिल जाने चाहिए। मजबूत करने के लिए मैं देखने आया आपके यहाँ, मुझे लगा कि ये चीज वहाँ भी चाहिए। वहाँ चाहिए। चलो करो, कपालभाति करो। सेना को भी मजबूत करेंगे, उनके देश को, पहुंचना चाहिए, कैंटीन में पहुंचना चाहिए देश को भी मजबूत करेंगे, देह को भी मजबूत करेंगे। कपालभाति ये बड़ा जबरदस्त है। सेना में भेजेंगे। अभी सेना के लिए कैंप, अभी दक्षिण कमांड का, सदर्न कमांड का लेके आया, एक ही सिंह जी के साथ। जरूरी है सर। हाँ, बड़ा सेना के जबरदस्त। जवानों को तैयार नहीं करोगे, पहले दूध दही खाते थे, अब है नहीं। स्वामी जी आप दोनों ही डिफेंस से हैं, चलो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये किडनी के लिए बड़ा जबरदस्त है। बस अलग अलग तरह का डिफेंस सिस्टम है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, योगाभ्यास और प्राणायाम मेरे के बाद अब वक्त हो चला है आज के योग चैलेंज का। स्वामी जी सबसे पहले हम कल जो आपने चैलेंज दिया था वो दिखा देते हैं एक बार जरा। और बाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से हस्त पाद अंगुष्ठासन ऐसे सीधा करें, ऐसे हिलना नहीं है, हिलना मना है, ऐसे। और फिर दूसरी तरफ से ऐसे क्रॉस करके बाएं पैर के अंगूठे को दाएं से पकड़ना और ऐसे सीधे बने रहना बिना हिले डुले। और स्वामी जी आपके इस चैलेंज को बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक पहुंचे। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, जम्मू, इंदौर, महाराष्ट्र, आगरा, मतलब देश के कोने कोने से बहुत सारे वीडियोस आए। उसमें से बहुत थोड़े से ही हम दिखा पाते हैं दर्शकों को, लेकिन इनमें से जो सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट वीडियो रहा वो है गुरुग्राम से श्रुति विद्यार्थी का। जबरदस्त उत्साह लोगों में, और ये बता रहा है कि योगमय हो रहा है देश। पहले रोगमय हो गया था, योगमय हो रहा है। सारा योगी बने संसार जगत में, कोई न हो बीमार, जीवन ये बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी अब वक्त है कि आप जी ने बहुत अच्छा किया है और बैलेंस अच्छा है। जी जी जी, आज कौन सा यौगिक चैलेंज आप देने वाले हैं? तो यौगिक चैलेंज में देता हूँ। पहले हमने हस्तासन किया था, हाथों पर चलना, मोर चाल। छोटे छोटे बच्चे और बड़े भी चलने लगे, तो ये चलना है ऐसे, ऐसे चलना, ऐसे ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चल रहा हूँ मैं तो भाई रे, ऐसे चलना। मयूर चाल स्वामी चाल जी का चैलेंज है कल के लिए। हाँ, ये मयूर चाल जो है कितने लोगों के लिए मुश्किल और आसान होगी ये हमें कल पता चलेगा। लेकिन अब हम जरा दर्शकों को बताते हैं कि ये इसमें वो हिस्सा कैसे ले सकते हैं।
अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है, स्वीकार है, तो अपना फोन निकालिए और घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का ये मौका बिल्कुल अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अपना वीडियो बनाइए मयूर चाल चलते हुए और हम तक पहुंचाइए। हमारा नंबर है 9350593505। इस नंबर के जरिए आप अपने वीडियोस हम तक पहुंचा सकते हैं। स्वामी जी, अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल क्या खास होने वाला है। गर्मी में बढ़ा बॉडी का टेम्परेचर, क्या थायराइड का है लक्षण, डायरिया, घबराहट, बुखार, झुलसाते मौसम में खतरनाक, कैसे करें घातक बीमारी पर वार, उम्र भर गोली खाने से मिले आराम, स्वामी रामदेव के साथ यौगिक स्ट्राइक, कंट्रोल होगा बिगड़ा हुआ थायराइड। वक्त आप पहले से ही जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।